हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज पुनः हम आपके बीच में उपस्थित हुए लेक्चर 5 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे संविधान के स्रोत तथा अनुसूचियों का विवरण। देखिए, जब हमने सबसे पहले संविधान का परिचय दिया, पिछली क्लास अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसे व्यवस्थित तरीके से पढ़ते चलिएगा, क्योंकि सारी क्लास सिस्टम से है, टॉपिक बाय टॉपिक है। फिर पहले हमने आपको संविधान का अर्थ एवं परिभाषा बताया, संविधान सभा का गठन बताए, प्रस्तावना बताए, राज्य की परिभाषा बताए। इसी कड़ी में आज हम संविधान के स्रोत तथा अनुसूचियों का विवरण का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू इसके बाद संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 और आर्टिकल 1 से शुरुआत करेंगे। तो आज जो सबसे पहली बात यहाँ पे आया, संविधान का स्रोत। स्रोत हमारे भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने इस चीज को देखा कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, समाज के लोग रहते हैं, जिनके लिए एक ऐसा संविधान देना है जो हमारे देश के परिस्थितियों के अनुकूल हो और सभी का हित उसमें क्या हो, संरक्षित हो। इसी के बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने क्या काम किया, विश्व के संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन के दौरान ये देखने का प्रयास किया कि संविधान का कौन सा भाग या कौन सा पार्ट किस देश में अच्छे से चल रहा है और वह भाग हमारे देश के संविधान के लिए भी जरूरी है, अर्थात हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। उस पार्ट को वहां से निकाल कर अपने संविधान में समाहित करने का काम किया। बात समझिएगा, मैंने आपसे बताया कि जिस तरह से आपको सब्जी बनानी है, तो अगर किसी के दुकान में गए, उसका आलू नीक है लेकिन टमाटर सड़ा है, तो आप टमाटर तो लेंगे नहीं, आलू उसके दुकान से ले लेंगे, टमाटर किसी और के दुकान से। जिस दुकान का टमाटर ठीक है लेकिन उसकी धनिया में खुशबू ही नहीं है, तो धनिया किसी और के दुकान से। और जिसकी धनिया ठीक है लेकिन उसके मिर्चा कड़वा ही नहीं है, तो मिर्चा किसी और के दुकान से। इसी बात को लेकर जो हमारे संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने जो विश्व के संविधान का अध्ययन किया और स्रोत लिया, तो भारतीय संविधान पे काफी कमेंट किया गया कि भारतीय संविधान उधार का थैला है और भानुमति का कुनबा है, ऐसे कह के इसकी क्या किया गया, आलोचना की गई। इन सभी की समस्याओं का समाधान करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा कि जो भारतीय संविधान के स्रोत की बात को लेकर के ये कमेंट कर रहे हैं, ये सरासर गलत है, क्योंकि विधि विधान पर किसी का पैतृक अधिकार नहीं होता। जो चीज जहां अच्छे से चल रहा था, हमारे लिए भी उपयोगी था, उसे उस पार्ट को हमने उस देश के संविधान से निकाला और अपने संविधान में समाहित करने का काम किया। तो ध्यान से समझिएगा किन किन देशों से क्या क्या चीज लिया गया है, इसको मैं आपको लिखा रहा हूं, बता रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। तो पहले आप संविधान के स्रोत, उसके बाद हम 12 अनुसूची वर्तमान में है। जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूची थी, इसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्रोत की बात करते हैं। तो स्रोत में हम सबसे पहले ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन या इंग्लैंड, ध्यान से समझिए, इसे आप नोट कर लीजिए। ब्रिटेन या इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करें। पहली चीज इसमें लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, इसे नोट करिए, संसदीय शासन प्रणाली। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार नोट करते चले मित्रों। संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार। विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, नागरिकता, ये सब कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। इसको आप नोट करते चले। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन मतलब कि कानून का शासन, एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता है केवल भारत की, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करें
नोट कर लिए। चलिए इसके बाद एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका, इतनी चीज कहां से लिया गया? ब्रिटेन या इंग्लैंड से। और तमाम सारी चीजें ली गई हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से है यही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लें। फिर आगे हम आपको पढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। इंग्लैंड हो गया। फिर इसके बाद ध्यान से आप समझते चलिएगा चीजों को, बहुत आसान है और ये फैक्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो याद हो जाएगा। अगला देश है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और कल मैंने आपसे बताया था जो प्रस्तावना में हम लोग शब्द है, हम लोग शब्द, हम लोग, ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है, ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, पति का पद, इतना आप नोट कर लीजिए अमेरिका में। फिर उसके बाद अगला देश हम बात करेंगे आयरलैंड, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, नोट करते चले साथ में। इसके बाद आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया है आयरलैंड, आयरलैंड, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न स्रोत से हमेशा पूछ लेता है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। दूसरा, राज्यसभा में, राज्यसभा में, सभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, आवंटन, ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संघ राज्य संबंध, ये दो चीजें यहां से लिया गया। आगे हम बताएंगे संघ और राज्य संबंध, और राज्य संबंध, ये चीजें कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा, अगला है कनाडा, कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। एक है जर्मनी, जर्मनी, नोट कर लीजिएगा, जर्मनी, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। ये सारी चीजें याद करने की थोड़ी सी चीजें हैं, इसके बाद अब आर्टिकल स्टार्ट होंगे, सारी चीजें आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संघ राज्य संबंध, कनाडा से संघीय व्यवस्था, जर्मनी से आपातकाल। और आगे बढ़ते हैं फ्रांस, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे आते हैं फ्रांस, फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, फ्रांस, नोट कर लीजिएगा। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, व्यवस्था, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। जापान, जापान से लिया गया है विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। ये सारी चीजें आप इसे नोट करते चलें, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट भी किया करें कि सारी चीजें समझ में आ रही नहीं, क्लास कैसी लग रही है।
कमेंट भी करें और जितना मैक्सिमम लोगों के पास हो सके सभी को इस क्लास से किसी को वंचित मत करिए। मैं आपकी सेवा में इसीलिए हाजिर हूं ताकि इस क्लास को अधिकतम लोगों तक पहुंचाया जा सके, अधिकतम लोगों को इस क्लास का लाभ मिल सके, तब तो मेरा पढ़ाना सार्थक है। और ये गारंटी मैं लेता हूं कि आप कोई भी परीक्षा दीजिएगा, प्रश्न बाहर जाए तब बताइएगा। तो आप लोग इसे जैसे ही देखिए, आप यहाँ पढ़िए, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पेपर सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने का काम करें। ये काम आप लोग करिए, बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जापान से विधि निर्माण की प्रक्रिया, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका, ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, यहां से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इसे नोट कर लीजिए। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। रूस, रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। तो देखिए, अभी तक हमने बताया इंग्लैंड से स्पीकर का पद, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, अमेरिका से विधियों के मौलिक अधिकार, प्रस्तावना में हम लोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार अमेरिका से, जर्मनी से आपातकाल, रूस से मौलिक कर्तव्य, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जापान से विधि निर्माण की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ये चीजें ली गई हैं। तो इन चीज़ों से एक प्रश्न हमेशा पूछता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं अनुसूचियों का विवरण। देखिए, जैसे ही हम लोग मौलिक अधिकार स्टार्ट करेंगे तब आपको जो है क्लास 2-2, 3-3 क्लास में एक एक टॉपिक क्लियर होगा। अभी ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्योंकि कोई चीज़ पढ़ें तो क्रम से पढ़ें, व्यवस्थित तरीके से पढ़ें, सिस्टम से पढ़ें। ये नहीं पहले राष्ट्रपति पढ़ लें तब संविधान सभा का गठन पढ़ें, नहीं। कॉन्सेप्ट कब बनता है? जब टॉपिक बाय टॉपिक सीरियल से आप पढ़ते हैं तब कॉन्सेप्ट बनता है और सारे प्रश्न भी आपके फंसते हैं, मिलते हैं। इधर उधर पढ़ने से कुछ नहीं होता, इसीलिए सारी क्लास आपको क्रम से मिल रही है। तो आप इसे नोट कर लें, तब हम अनुसूचियों के विवरण की बात करें। नोट कर लीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं संविधान के स्रोत, उसके बाद अब क्या बात करने जा रहे हैं? अनुसूचियों का विवरण। तो अनुसूचियों का विवरण, तो मैंने आपसे बताया जब संविधान बना था तो टोटल 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12। तो इसे कैसे याद करना, वो चीज को याद रखना। पहली अनुसूची मैं लिख दे रहा हूं, फिर उसके बाद सेट कर देना। जैसे 12 अनुसूची है, तो जिसमें प्रथम मैं फर्स्ट अनुसूची लिख रहा हूं कि भारतीय संविधान की अनुसूची प्रथम में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। तो आप देखिए कैसे आपको याद करना है। भारतीय संविधान की अनुसूची प्रथम लगाए तो पूरी अनुसूची में इतना सभी में लगाना है। प्रावधान किया गया है, इसे भी लगाना है। बीच में जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है, यहाँ पे आपको सेट करना है। बात समझ गए? भारतीय कैसे, जैसे मैं दूसरा पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों के शपथ का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। अनुसूची 5 में SC/ST का प्रशासन तथा नियंत्रण। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम,
एवं त्रिपुरा के जनजातियों का प्रशासन तथा नियंत्रण। अनुसूची 7 में संघ राज्य संबंध, अनुसूची 8 में भाषा, अनुसूची 9 में ऐसे विषय रखे गए जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। अनुसूची 10 में दल बदल पर प्रतिबंध, अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत और अनुसूची 12 में नगर पंचायत का वर्णन किया गया है। तो कैसे याद करना है? ऐसे याद करना जैसे ये सारी चीजें यहां तक सब में जोड़ना। अब मैं गति लिख रहा हूं। दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, सबको नोट कर लीजिएगा। 8वीं अनुसूची, फिर उसके बाद 9वीं अनुसूची। कैसे याद करना है? ये तो आपको याद करना है। प्रथम, भारतीय संविधान के अनुसूची प्रथम में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, जिसमें जब मूल संविधान बना था तो उस समय टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब? जब संविधान बना था, तब की बात है। जब संविधान बना था तो भारतीय संविधान के अनुसूची प्रथम में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, जिसमें मूल संविधान, मूल का मतलब जब बना था तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ता, वेतन एवं भत्ता। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आवंटन। अनुसूची 5 में क्या है? SC ST का प्रशासन, का प्रशासन। अनुसूची 7 में क्या है? संघ मतलब मोदी योगी संबंध, संघ एवं राज्य संबंध, संघ एवं राज्य संबंध। इसी में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसका अलग से टॉपिक ही पढ़ाएंगे। अनुसूची 6 में संघ राज्य संबंध। अनुसूची 5 में है SC ST का प्रशासन तथा नियंत्रण। अनुसूची 6 में है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। याद रखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातियों का प्रशासन, के जनजातियों का प्रशासन, जनजातियों का प्रशासन तथा नियंत्रण, प्रशासन तथा नियंत्रण। ध्यान से समझिएगा, सॉरी वो गलत मिस्टेक से लिख गया था। 7वीं में है संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध। और 8वीं में है भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22। 9वीं में है ऐसे विषय रखे गए जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, जैसे भूमि सुधार संबंधी मुद्दे, भूमि सुधार संबंधी मुद्दे, संबंधी मुद्दे। इसको सब नोट करते चलिएगा आप मुद्दे। यहां तक आप समझ गए होंगे कैसे पढ़ना है। देखो, इसे पहला मैंने इसीलिए पूरा लिख दिया। भारतीय संविधान के अनुसूची प्रथम में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। दूसरे को कैसे पढ़ेंगे? ये शब्द जोड़िए, ये वाला भारतीय इसके पहले और ये वाला जोड़ना इसके बाद। भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ता का प्रावधान किया गया है। समझ गए? किनका वेतन भत्ता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, महान्यायवादी, जो संवैधानिक पद है उनका वेतन एवं भत्ता। फिर अब तीसरा कैसे पढ़ेंगे? यही चीज पढ़ना है। भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों के शपथ का प्रावधान किया गया है। क्लियर हो रहा है ना चीजें? अब हम चौथी कैसे पढ़ेंगे? यही चीज पढ़ना है। भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है, आवंटन का प्रावधान किया गया है। बात समझ गए? अब अगला 5वां कैसे पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के अनुसूची 5 में SC ST का प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। अब 6वीं कैसे पढ़ेंगे? भारतीय संविधान, इसी को जोड़ना है हर जगह, बाकी बीच का मटेरियल मैंने लिख दिया, आगे पीछे इसको जोड़ देना है। कैसे? भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में A से असम, नोट कर लीजिएगा,
मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातियों का प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। हमेशा प्रश्न पूछेगा, ये राज्य के अलावा एक और दे देगा और उसी को आपसे पूछ लेगा। अगला क्या है, 7वीं में क्या है, तो यही चीज पढ़ना है। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ एवं राज्य संबंध का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में भाषा का प्रावधान किया गया है, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषा, वर्तमान में 22 थी। बात समझ गए। उसके बाद 9वें में क्या है, ऐसे विषय रखे गए जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, जिसमें भूमि सुधार संबंधी मुद्दे। चलिए 3 अनुसूची और पढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह सिस्टम से आपको पढ़ना है। सेट कर लीजिएगा, रोक रोक के पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। ध्यान से समझते चलें, कोई भी प्रश्न आपको ऐसे सेट करना है। कई बार आप पढ़िए, अभी तो पढ़ा रहे हैं, फिर प्रैक्टिस कराएंगे। पूरा मतलब एकदम क्लियर कर देना है, ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि प्रश्न चाहे जहां से पूछे सभी करने के हम स्थिति में होंगे। 10वीं में क्या है, अनुसूची 10वीं में दल बदल पर प्रतिबंध। दल बदल पर प्रतिबंध। 11वीं में क्या है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। 12वीं में क्या है, नगर पंचायत। नगर पंचायत। ठीक है, इसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और इसे 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका आगे हम ग्राम पंचायत का ही एक टॉपिक है, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम पुनः रिवाइज कर देते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने संविधान का स्रोत पढ़ा। सब स्रोत में हमने पढ़ा कि इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया। इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था ली गई, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका लिया गया, अमेरिका से राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार प्रस्तावना में हम लोग शब्द, ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची लिया गया, जर्मनी से आपातकाल मौलिक कर्तव्य, रूस से, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई। ये सारी चीज रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद हमने अनुसूचियां पढ़ डाला। अनुसूची में प्रथम अनुसूची में संघ राज क्षेत्र, द्वितीय में वेतन भत्ता, तृतीय में शपथ, चतुर्थ में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ऐसे याद करना है। 5वीं में SC ST का प्रशासन तथा नियंत्रण।